जय माता दी दोस्तों। आज हम करवा चौथ की व्रत की कथा के बारे में इस वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे। इस वीडियो से पहले जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको करवा चौथ की व्रत की कथा के पूजन के बारे में बताया। अब इसमें हम करवा चौथ की व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आइए हम आपको करवा चौथ की व्रत की कथा को सुनाते हैं। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए। जब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूं। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत करना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञानुसार का पालन करते हुए द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ का व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वो नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख घबराया और उसे कुछ कहते नहीं बना तो वो करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से कहा, अपने पति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दो। करवा की यह पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का यह साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव से के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो बोलो जय करवा माता की। और इसकी दूसरी कथा यह है, प्राचीन काल में एक द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र, एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह को धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और वीरावती ने उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा,
तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय के ही चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था। ये सब उसी के कारण हुआ है, ये सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा भक्ति से विधिपूर्वक पूर्वक करो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के करवा चौथ व्रत को भी बड़ी भक्ति के भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव का उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो बोलो जय करवा माता की, बोलो जय माँ सभी देवी देवताओं की, शंकर पार्वती सपरिवार की सबकी जय हो। और करवा माता ने जैसे करवा माता के सुहा की रक्षा करी इंद्राणी ने, वैसे सभी के सुहा की रक्षा करें। बोलो जय करवा।